ये कहानी है आरव नाम के एक 12 साल के लड़के की, जो एक छोटे शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन दोस्ती और भावनाओं के मामले में थोड़ा सा अकेला। वो दिन भर किताबों, खिलौनों और मोबाइल में उलझा रहता। उसे बाहर खेलना या लोगों से मिलना पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक कबूतर आता है और वही बन जाता है उसका सबसे सच्चा दोस्त। एक दिन आरव अपने घर की छत पर अकेले बैठा था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, लेकिन न दोस्तों के साथ खेलने का मन था, न कहीं जाने का। तभी उसने देखा एक छोटा सा सफेद कबूतर, एक आंख पर हल्का सा काला निशान, छत की मुंडेर पर बैठा उसे घूर रहा था। आरव को लगा कि उड़ जाएगा, लेकिन वो वहीं रुका रहा। आरव धीरे धीरे उसके पास गया और एक पुरानी ब्रेड का टुकड़ा उसके आगे रख दिया। कबूतर ने झिकते हुए खाया। तू आया कहां से? आरव मुस्कुराया और फिर रोज वो आने लगा। आरव ने उसका नाम रखा मोती। धीरे धीरे मोती आरव के जीवन का हिस्सा बन गया। आरव उसे अपने स्कूल की बातें बताता, मम्मी से छुपाकर बिस्कुट देता और कभी कभी तो उसकी छोटी सी किताब भी सुनाता। मोती समझता नहीं था, लेकिन उसकी घुटरघूं में ऐसा सुकून था कि आरव को लगता अब वो अकेला नहीं। जहां पहले आरव मोबाइल में खोया रहता था, अब वो छत पर आसमान की ओर ताकते हुए मोती के साथ घंटों बैठा रहता। एक रात आंधी तूफान आया, बिजली चमक रही थी, बरसात तेज थी। आरव को सबसे ज्यादा चिंता मोती की थी। सुबह हुई तो मोती नहीं आया। आरव ने छत से कॉलोनी की हर छत देखी, आवाज लगाई, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए। तीसरा दिन आया, चौथा। आरव चुप रहने लगा, खाना अधूरा छोड़ देता, बात करना बंद कर दिया। उसका वही अकेलापन फिर लौट आया था, लेकिन इस बार और भारी। एक चिट्ठी, एक पंख। एक हफ्ते बाद, जब उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी, आरव की खिड़की पर हल्की सी आहट हुई। उसने देखा मोती। थोड़ी देर के लिए आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हां, वो था। उसके पंखों पर मिट्टी थी, पर आंखों में वही अपनापन। उसकी चोंच में एक छोटा सा कागज था। आरव ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, मैं लौट आया हूं। तू अकेला नहीं है। दोस्ती उड़कर दूर जा सकती है, लेकिन टूटती नहीं। तेरा पंखों वाला दोस्त मोती। आरव फूट फूट कर रोया, लेकिन पहली बार खुशी के आंसू थे। कहानी का अंत या नई शुरुआत? अब आरव बदला हुआ था। वो लोगों से मिलने लगा, बाहर खेलने जाने लगा, लेकिन हर शाम छत पर बैठकर मोती से बातें करना नहीं भूलता। और मोती, वो रोज आता था, कभी एक नई चिट्ठी लेकर, कभी कोई सूखी पंखुड़ी, पर उसका हर संदेश एक ही कहता, मैं तेरे साथ हूं।